हाँ बोलो चंपा चाची। अरे रो नहीं तो क्या करूं? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो? मैं क्या पराई हूं? कल अगर तुमने टीवी रिपेयर नहीं किया तो देख लेना। 3 दिन से टीवी नहीं देखना ये क्या हमें शोभा देता है? भाभी, जयश्री भाभी। ओहो, शांति से गॉसिप भी नहीं करने देते भगवान। हाँ बोलो क्या है? ये लीजिए आपके लिए साड़ी, एकदम आपकी पसंद के हिसाब से लाया हूं। कैसी लगी? अरे वाह, सुपर्ब। देखकर बिल्कुल पता नहीं चलता कि सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड? भाभी एकदम ब्रांड न्यू साड़ी है ये। वो तो बड़ी माँ ने कहा था कि फॉल बीडिंग करके लाना, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। कैसी लगी? अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, सौतेले। और बेटे की पसंद माँ की पसंद। राजू, ये देखो आ गए बकरी भैया। बकरी भैया? हाँ, मैं। राजू, वो सेलो टेप खो गई थी ना? हाँ। मैंने ढूंढ निकाली, मैंने। पूछो कहां से? कहां से? मेरे मुंह पे से। वो बड़ी माँ ने मेरी बकवास बंद करने के लिए मेरे मुंह पे टेप लगा दी थी। मुझे तुरंत पता चल गया 2 घंटे के बाद कि दादी माँ ने मेरे मुंह पे टेप लगा दी। जैसी भाभी, ये लीजिए आपके लिए खास तोहफा। मैंने पैक किया, मेरे मुंह से टेप निकाल कर। तोहफा? हाँ तोहफा, और वो भी सरप्राइज। मुझे पता है भाभी इसमें क्या है, लेकिन हंसा को पता नहीं चला कि इसमें सोने के कंगन और बालियां हैं। आप भी गैस नहीं कर पाएंगे कि इसमें सोने के कंगन और बालियां हैं। यस, बताइए बताइए, गैस कीजिए क्या है इसमें, बताइए। 1 मिनट। पूरी बाजी? गलत, सोने के कंगन और बालियां। मैंने कहा था ना आप गैस नहीं कर पाएंगी, कहा था ना मैं। बिल्कुल नहीं। जैसी भाभी। राजू, हाँ। तू गैस करके दिखा इसमें क्या है, बता बता। सोने के कंगन और बालियां? तूने गिफ्ट खोलकर देख ली थी ना? हाँ। जयश्री! ओहो। लो आ गई नई मुसीबत। प्रफुल्ल भैया, राजू, कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। जयश्री! अरे सामान बांध। बाबूजी बेटा रिलैक्स। अरे चुप कर तो। जयश्री, सुना नहीं तूने? सामान बांध। बाबूजी, मीराबेन हुआ क्या? मैं इस घर में माँ के साथ एक पल नहीं रह सकता हूँ। सामान बांध। बाबूजी, कल लड़के वाले मुफ्त का खाना हजम करने आ रहे और अब जाने की बात कर रहे। परसों चले जाइए। अरे नहीं नहीं, माँ का सामान बांध। वो ये घर छोड़कर जा रही है, मैं नहीं। अच्छा? अरे वाह, लेकिन वो है कहाँ? अरे वो बाबूजी से झगड़ा करके अकेले शॉपिंग करने गई है। नॉटी गर्ल। अरे तो उन्हें कहो कि वहाँ दुकान में ही रहे या घर वापस ना आए। बाबूजी, इसमें बेचारे दुकान वाले का क्या कसूर? और आखिर हुआ क्या है? अरे गलती हो गई कि मैं शॉपिंग करने चला गया उनके साथ। जानती हो, सबके सामने दुकान में उन्होंने क्या कहा? मुझे कंजूस कंजूस मक्खी चूस कहा। उन्हें आपको मक्खी चूस नहीं कहना चाहिए था। हाँ, कंजूस तक फिर भी ठीक है। मैं कंजूस हूं जयश्री? ये देख तेरा सेट 20,000 का है। कंजूस हूं मैं? और ये देख तेरी साड़ियां एक एक चुन चुन कर लाया हूं मैं। 5-5 हजार से कम की नहीं होगी है। कंजूस हूं मैं? तो फिर बड़ी माँ को वो चप्पल दिलवा देने चाहिए थे ना। अरे 1500 रुपए के ही तो थे। चप्पल 6 इंच की हाई हील्स की सैंडल थी वो। वेरी पुअर मैथ्स। सबट्रैक्ट 1, 5 इंच के थे बेटा। अरे चुप कर मैथ्स टीचर। 1 मिनट। बाबूजी, मीराबेन, आप दोनों शांत हो जाइए और आप लोग मेरी बात सुनिए। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ लाए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं जानती हूँ कि शर्म के मारे कुछ दिनों के लिए मैं आप सबकी बुराई नहीं कर पाऊंगी। बहुत तकलीफ होगी, लेकिन चला लूंगी किसी भी तरह। लेकिन आप सबका प्यार देखकर आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं सबके लिए फालूदा कुल्फी और प्रफुल्ल भैया के लिए दूध और खिचड़ी लेके आती हूँ। बाबूजी, मीराबेन, यू कंटिन्यू। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। अरे क्या साइलेंस, देखा है क्या क्या लेकर आए। पानी पानी रे पानी पानी।
जवानी नैना दे। हाय हाय, हंसा भाभी, आप किचन में क्या कर रही है? पुलिस, पुलिस! क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? हाँ, लेकिन आप तो खाना बन जाने के बाद किचन में आती थी। अभी इस वक्त क्या कर रही है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बैठ। कल तुझे सब ने कुछ न कुछ तोहफे दिए, ये मेरा तोहफा है। आज मैंने तय किया है कि मैं पूरा 1 घंटा किचन में खाना बनाऊंगी। क्या? शर्म नहीं आती आपको ऐसी भयानक धमकी देकर डराते हुए? चलिए उठिए, उठिए यहाँ से। आज लड़के वाले मुफ्त का खाना हजम करने यहाँ आ रहे, और आप है कि तो आज वो मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे। हाँ, और मैं सबके हाथ की मार। गैस किसे कहते हैं पता है आपको? चल चल जयश्री, गैस किसे कहते हैं वो तो मेरी चक्की को भी पता है। बस इसे जलाते कैसे हैं ये समझ में आ जाए तो रसोई शुरू हो जाए। देखना, प्रफुल्ल मेरे लिए नई किताब लाए हैं खाना बनाने की, इम्पोर्टेड है। लेकिन ये तो इंग्लिश में है। तो क्या, प्रफुल्ल है ना। हे राम से, प्रफुल्ल भैया और इंग्लिश! जरा सोचा है कितना भयंकर नतीजा हो सकता है इसका? मैं हूं ना हंसा, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। लिसन, मेरे लिए तो खाना बनाना चुटकी बजाने जितना आसान काम है, समझी? ये तो ताली है। मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम्हारा यहाँ रसोई में ध्यान है या नहीं, समझी? नाउ टेक 2 स्पून। 2 स्पून हंसा, 3 चम्मच डालो। वेरी गुड। अब लो बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब? पाउडर हंसा, अरे मुंह पे नहीं लगाते नहाने के बाद? ये करेक्ट, डालो डालो। वेरी गुड। हाय राम, कितनी साजिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से मीराबेन का रिश्ता पक्का हुआ है। आप वो रिश्ता और हमारा सपना तोड़ना चाहती है? चलिए उठिए, उठिए। मैं एक आइटम तो बना लूं, मैं गाजर का हलवा बनाऊं। लेकिन ये तो मूली है। मूली है तो क्या हुआ, मेरे पास कलर है ना, डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय हाय हंसा भाभी, वाटर कलर! ये बांस कहाँ से आ रही है? हंसा भाभी, आपने गैस चालू रखा है? कब से? अब एंड टाइम पे गैस का बटन ढूंढने कौन जाए? हंसा भाभी! बाबूजी, बाबू भी नाश्ता। जयश्री बेटी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फैशन के नाम पर ये क्या मेकअप लगा रखा है तुमने? बाबू भी, ये मेकअप नहीं है, हंसा भाभी खाना बना रही है। क्या? प्रफुल्ल, हम सब हंस क्यों रहे हैं? रस्म के तौर पर हंसा, शादी पक्की होने पर हंसना पड़ता है, बिना वजह, रिवाज है। जयश्री भाभी, दे दो शगुन। हाँ, ये लीजिए। पर मीराबेन कहाँ है? मीराबेन की क्या जरूरत है, गई होगी ट्यूशन देने। बाबूजी ये लीजिए, 1.25 रुपया और नारियल हसुमती बहन को दे दीजिए। माँ, उठो माँ। आ गया स्टेशन? माँ, हम पापा को लेकर शगुन लेने आए हैं। प्रफुल्ल, इनको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि ये ट्रेन में बैठी हुई है? हंसा, ट्रेन में बैठे हैं ऐसा ही लगेगा ना। जरा समझो, आजकल प्लेन की टिकट कितनी महंगी हो गई है। लेकिन भावेश कुमार, मैं तो हमेशा प्लेन में ही ट्रैवल करता हूं। ये फिर शुरू हो गया। चुप अंकल, अब फटाफट शगुन दीजिए। मम्मी उठो, स्टेशन आ गया। लीजिए हसमती, ये नारियल और 1.25 रुपया। नहीं, मुझे चटनी बनानी नहीं आती है। माँ, शगुन दे रहे हैं अंकल। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि 1.25 रुपए का धनिया और मिर्च लेके इस नारियल की चटनी बनानी होगी। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, हम लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। लेकिन मीरा तो हमारी लड़की है ना। लड़की किसी की भी हो, इन जनरल लड़की के घर का पानी नहीं पीते। समझी जी, लीजिए,
आप तो मुंह मीठा कीजिए। बासमती बहन, समझाइए ना मेरे भाई साहब को। आपके भाई साहब भी आए हैं? कहाँ है वो? माँ, इनके भाई साहब मतलब आपके पति, मेरे पप्पा। हाय हाय, बाबूजी और समधी जी भाई भाई हैं, तो फिर ये शादी कैसे होगी? भावेश कुमार, मैं हूं ना। फिर से चांस ढूंढ लिया इसने। हंसा, भावेश कुमार के पापा बाबूजी के भाई साहब है, इसका मतलब समझ गई? वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड? मुझे इनका नाम पता नहीं है, इसलिए मैंने उनको भाई साहब कहा। गधे। क्या नाम है आपका? मगनलाल। वाह, कितना सुंदर नाम है, पहले कभी नहीं सुना। हाँ, हाँ, हमारे घर पे जो कचरा लेने आता है ना, वो बेवड़ा, उसका नाम भी मगनलाल है। हाँ, फिर भी भावेश कुमार, हमने पहले कभी नहीं सुना। मगनलाल भाई आप लीजिए ना, ये सब अपने हाथों से बनाया है दुकान वाले ने। अच्छा, ये कितने में पड़ेगी? मतलब एक काजू कतरी का क्या दाम? मुफ्त मगनलाल भाई, आपके लिए तो मुफ्त। आपसे हम पैसे लेंगे क्या? अच्छा, मेरे घर में तो मुझे चाय के पैसे भी देने पड़ते हैं। पापा, मेरी बहन, हम उनको घर का सारा काम करने के लिए पैसे देते हैं, ये नहीं बताया पापा ने। अंकल, हमारे घर का रिवाज है, मुफ्त का कोई मोल नहीं, हर चीज की एक कीमत होनी चाहिए, इसलिए पहले से ही अमेरिकन वैल्यूज। हमारे यहाँ तो इंडियन वैल्यूज हैं, पूरा देसी भारतीय। हाँ, अगर पैसे देने पड़े तो स्मशान में भी बार्गेन करो, और अगर मुफ्त का मिले तो मार खाना भी मत छोड़ो। मगनलाल भाई, अब बाकी की बातें की जाए। मेरा मतलब है लेन देन वगैरह। क्या कहा? लेन देन? अरे भावेश कुमार, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप गाड़ी निकालिए पापा। भावेश कुमार, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। पापा, मैंने कहा आपको गाड़ी निकालिए। आप भावेश कुमार, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। पापा, मैंने आपको कहा गाड़ी निकालिए। मम्मी उठो, आ गया स्टेशन। इनको तो थर्ड क्लास में बिठा दीजिए। अरे आसुमती बहन रुकिए, मगनलाल जी रुकिए। भावेश कुमार को तो ले जाइए। अरे फुल चुप। भावेश कुमार, आप गलत समझ रहे हैं। लेन देन से मेरा लेन देन? लेन देन जैसे शब्द का आप इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं तो क्या लेकिन क्या? आजकल के जमाने में पढ़े लिखे लोग तो दहेज की बात करते ही है, लेकिन आप जैसे लोग भी, आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब सस्ते में मिल जाएगा मीराबेन से छुटकारा? हाँ हंसा भाभी, अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे जयश्री, सारी बात में सांप कहाँ से आया? भावेश कुमार, मैं हूं ना। भावेश कुमार, मैंने कहा ना मैं हूं। पता है आप हैं, लेकिन आप क्यों हैं? माँ से अटकी बाराखड़ी, माँ माँ, मी मी, मुंह मुंह, मैं। करेक्ट। इनको शादी में मत बुलाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। और अंकल मीरा से कहना मैं उसको ज्योमेट्री क्लास की ट्यूशन में दूसरी बेंच के कक्षा में मिलूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, डाउरी इज इक्वल टू मैरिज कैंसल। ओके? ओके। शादी यानी दो आत्माओं का मिलन। अगर ये दो आत्माएं एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने लगे तो दुनिया की कोई भी शादी कामयाब हो सकती है। और ये दो आत्माएं मतलब डेकोरेटर और केटरर, और मैं ये दोनों मतलब 2 in 1 हूं, तो यू आर इन सेफ हैंड। नाउ पॉइंट नंबर 1, आपका बजट कितना है? प्रफुल्ल, बजट मतलब? हंसा, बजट? अरे वो हम छोटे से प्लेन में बैठकर कुल्लू मनाली नहीं गए थे? तो इसका बजट से क्या लेना देना है? अरे राजू, वो बड़ा वाला लंबा वाला जो प्लेन रहता है ना, जो लंदन अमेरिका जाता है, वो बड़ा वाला प्लेन यानी जंबो जेट, और छोटा वाला प्लेन बजट। अच्छा, मतलब आपका बजट छोटा है। नहीं, ये प्रफुल्ल तो गधा है, गधा। अच्छा, बाबूजी, आप बाहर वालों के सामने तो इन्हें गधा मत कहिए। बाहर वाला कौन भाभी? जब तक शादी नहीं हो जाती मैं इसी घर में रहूंगा, इसी घर में खाऊंगा, इसी घर में सोऊंगा। इसलिए तब तक मैं हो गया कि नहीं इस घर का सदस्य? हाँ, फिर बाबूजी आप कहिए इनको गधा। प्रफुल्ल, तू गधा है, गधा। ओके। और आप गधे के बाप है? फिजूल में वक्त बर्बाद कर रहे, ऐसा बड़ी माँ कहना चाहती है। साइलेंस 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 एवरीवन। 2 in 1 बेटा, बड़ी माँ ने मेनू फिक्स कर दिया है। ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू बूंदी पानी पूरी,
lunch is equal to dahi puri and dinner is equal to cocktail pani puri. अरे वाह, कॉकटेल पानी पूरी, मतलब सब लोग पानी पूरी हाथ में लेकर चीयर्स करेंगे, चीयर्स। क्या नालायक, घर में शराब की बातें करता है, वो भी मेरे जीते जी, बेशर्म। और क्या, कुछ साल तक इंतजार नहीं कर सकते थे? Now, let's come to the best part of the शादी। शादी का सबसे मजेदार और खूबसूरत हिस्सा। हाँ, ब्यूटी पार्लर। हंसा, ब्यूटी पार्लर शादी का सबसे मजेदार हिस्सा कैसे हो सकता है? तो अरे मजेदार हिस्सा, हैप्पी हैप्पी। ओफो भाभी, विदाई से पहले शादी के लिए फेरे लिए जाते वो। हाँ, तो उस वक्त लड़के का जूता कौन चुराएगा? राजू, मैं हूं ना, मैं चुरा लूंगा। मुझे जूते चुराना बहुत अच्छी तरह आता है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल के आसपास मुझे आने ही नहीं देते। मैं 2 बार पकड़ा गया था, 2 बार जूते चुराते हुए, दोनों जूते। इसलिए भावेश कुमार का जूता मुझ पर छोड़ दीजिए। मन करता है कि मेरा जूता तुझ पर छोड़ दूं प्रफुल्ल। हाय हाय बाबूजी, आपका जूता, आप भी शादी कर रहे हैं? जयश्री कुछ करो इन दोनों का, कुछ करो। किया बाबूजी किया, 2 बार फोन किया पागल खाने में, लेकिन वो लोग प्रफुल्ल भैया और हंसा भाभी को जानते हैं, साफ मना कर दिया। तो फिर उनसे कहो कि मुझे आकर लेकर जाए। ठीक है, आज ही फोन करती हूँ। हाय हाय बाबूजी, फिर मीरा बहन की शादी में आप नहीं होंगे? अरे हंसा, कैसी बातें करती हो तुम? अपनी बेटी की शादी में बाबूजी नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाबूजी 2 दिन छुट्टी ले लेंगे पागल खाने से, है ना बाबूजी? ले लेंगे ना? नो 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 नो, 2 दिन नहीं, 3 दिन। 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी पागल खाने से। शादी के दिन, मंडप मुहूर्त के दिन और मेहंदी के दिन। अरे मेरी बात सुनो तुम लोग, कन्यादान मंडप मुहूर्त के बारे में कुछ सोचे? और अंताक्षरी के बारे में? जयश्री, अंताक्षरी नहीं होगी तो शादी में मजे कैसे आएंगे? अरे हाँ, दुल्हा दुल्हन नहीं हुए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर अंताक्षरी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं हूं ना, मुझे अंताक्षरी खेलना बहुत अच्छी तरह आता है। स्कूल में बाकी सब कंपटीशन में मैं लास्ट आता था, लेकिन अंताक्षरी में ऑलवेज सेकंड लास्ट। प्रफुल्ल, अब मंडप मुहूर्त, कन्यादान, इन सब के बारे में सोचने देगा मेरे बाप। बाबूजी, पहले अंताक्षरी की टीम तो फाइनल होने दीजिए। तो कन्यादान तो शादी के बाद भी हो सकता है। लो, प्रफुल्ल, हमें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, टाइम बहुत कम है ना? अरे लेकिन स्वागत समारोह। बाबूजी वो सब बाद में, ये जयश्री गाना शुरू कर। हाँ, तमे थोड़ा थोड़ा ठाव वरनागी, ओ भाभी तमे थोड़ा थोड़ा ठाव वरनागी। हंसा भाभी गाओ। मेहंदी ते वावी माळवे ने नो रंग गयो गुजरात रे। नहीं हंसा भाभी, आपको ग से गाना है। तो आया ना ग गुजरात में। ये चीटिंग है, ग से गाइए आप। नहीं, मुझे म से आता है, मैं म से गाऊंगी। प्रफुल्ल गाओ ना। मेहंदी ते वावी माळवे ने नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। ते वावी माळवे ने नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। कहाँ? पागल मेहंदी रंग लाग्यो, मेहंदी ते वावी माळवे ने नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। गुड इवनिंग जयश्री बहन। अरे ये आपने क्या कपड़े पहने हैं जीवन भाई? मेरे वाइफ के कपड़ों की बैग मेरे पास आ गई और मेरे कपड़ों की बैग मेरे वाइफ के पास चली गई। अच्छा ठीक है, मैंने आपको जो कहा था वो आपने किया या नहीं? डोंट वरी, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। वेरी गुड, लेकिन देखना पापा, मेरे घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भगवान, मैं मर जाऊंगा मगर किसी को बताऊंगा नहीं। अगर बताया तो मैं आपको मार डालूंगी, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या खिचड़ी पकाई है। ओके ओके। खिचड़ी? सबको लुभाने खिचड़ी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।